सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोगों के स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं हैं। सभी स्वस्थ रहें। हम आज आपके सामने फिर एक नई चीज़ लेकर के आए हैं। यानी हम आपसे यही बार बार बताते हैं कि कोई भी चीज़ नई नहीं है। यानी वो चीज़ें आप भूल चुके हैं। यानी आप सत्य को भूल चुके हैं, असली चीज़ को भूल चुके हैं। नकली चीज़ों की तरफ ज़्यादा जो है खिंचाव हो गया है, ज़्यादा लगाव हो गया है। उन्हीं चीज़ों को हम आपसे थोड़ा सा सत्य बता करके उस आपके अंदर जो एक विश्वास नहीं हो रहा, उन्हीं चीज़ों को हम जागृत करना चाहते हैं। किस लिए? केवल हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप रोग मुक्त कैसे रहें, आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। तो आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि हमारा भोजन जो है वो कैसा हो। बहुत चीज़ें बताते रहते हैं, क्योंकि जड़ी हम आपको जब तक जड़ के बारे में विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक जो है आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा और आप सुन करके इन बातों को टाल देंगे। जो आपके हाथ में है, दो ही चीज़ें, जो आपके हाथ में है उसकी जड़ तक आपको पहुंचना है। जिस दिन आप उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे, जिस दिन आप उसके रूट तक पहुंच जाएंगे, उस दिन से आपका शरीर स्वयं से ही रोग मुक्त होने लगेगा। क्योंकि उसके कारण भी हम बताते रहते हैं और उसके बाद जो है उसका निवारण भी आप बताते रहते हैं। दोनों आपके हाथ में है। तो हम आज इसलिए हमें आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, विनती है, सब परिवार बैठ करके आप इस वीडियो को जरूर सुना करें। लंबा है कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए कोशिश करते हैं पूर्ण लाभदायी हो, बिना किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स के, बिना किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना किसी प्रकार के आपका ना तो आर्थिक जो नुकसान होना और ना आपका शारीरिक नुकसान हो। हर प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, बड़ी सरल भाषा में, कि आपके समझ में पूरी भाषा आराम से आ जाए। किसी भी तरह की उसके अंदर ना तो कोई टेक्निकल भाषा हो, बिल्कुल सादी भाषा हो। हर तरह का आदमी, शिक्षित, अशिक्षित, ज्ञानी, अज्ञानी, जिस भी माध्यम का पुरुष हो या स्त्री हो, मानव हो, सब इसको आराम से समझ सकें। क्योंकि आपके हाथ में क्या चीज़ है इसी पे आपको विश्वास नहीं है। क्योंकि आपका जो है स्वास्थ्य जो है आपका एक स्वरूप सिद्ध अधिकार है। यानी हम कैसे स्वस्थ रहें, पहला अधिकार आपका यही है। और हम किस तरीके से स्वस्थ रहें, उस स्वस्थ की प्रक्रियाओं के ऊपर हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। जिस दिन आपको उन प्रक्रियाओं के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, उस दिन से आप समझ लीजिए कि आपके शरीर का आधा इलाज हो गया। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हमें अपने शरीर को चलाने के लिए ये समझे कि हमारा शरीर एक इंजन है, बस। जिस तरीके से हमको इंजन चलाने के लिए फर्स्ट क्लास का ईंधन चाहिए, वैसे हमें शरीर को चलाने के लिए भी फर्स्ट क्लास का ईंधन ही चाहिए, यानी प्रथम श्रेणी का ईंधन चाहिए। ये सभी चाहते हैं, सभी अपने जीवन के हर कार्य क्षेत्र में प्रथम ही आना चाहते हैं। जिस तरह का भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हर जगह हमारे अंदर हम फर्स्ट रहें, फर्स्ट रहें, फर्स्ट रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझते हैं फर्स्ट के अंदर ही हमारी हर चीज़ है, सुख में मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, सभी चीज़ मिलेंगी। सेकंड और थर्ड कोई नहीं चाहता, और फेल तो बिल्कुल कोई चाहते ही नहीं कि भाई हम इस चीज़ में असफल हो जाएं, अनसक्सेसफुल हो जाएं या फेल हो जाएं। तो कोई इस चीज़ को सपने में नहीं चाहता है। लेकिन ना तो सिर्फ आप देखते हैं, ना तो सभी लोग फर्स्ट आते हैं, ना सभी, जिसमें से कुछ ही लोग फर्स्ट आते हैं, कुछ लोग सेकंड आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो थर्ड भी आते हैं, है नहीं। लेकिन कभी जो है वो अपने को सफल ही मानेंगे, कि चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, लेकिन हम सफल हैं। लेकिन उसमें से जो बेचारे फेल हो जाते हैं, सोचिए, वो तो बिल्कुल असफल हो गए। यानी अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो हमारा 1 साल का समय बेकार चला गया। अगर हम अन्य चीज़ों में बिजनेस में, नौकरी में, किसी चीज़ में, तो उसमें कुछ समय, किसी के महीने भर में उन्नति हो गई या कवर हो गया, कुछ चीज़ें हो गई। लेकिन अगर हम राजनीति में जाते हैं तो हमारा करियर जो होता है 5 साल के लिए असफल हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने स्वास्थ्य को देखते हैं, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातें हैं आपके लिए बड़ी लाभदायक हैं। क्योंकि जब तक आपको कोई ना कोई कंपैरेटिव चीज़ नहीं बताई जाएगी, तब तक आपको शायद विश्वास नहीं होगा। इसी तरीके से जब जो है हम अपने स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य में फेल क्यों हो गया, कोई रोग शरीर में क्यों लग गया, तो जीवन भर ज़्यादातर हम असफल, यदि हमारे शरीर के अंदर कोई रोग लग गया
तो अब उस रोग के लिए देखिए, बाकी 5 साल के बाद हमें राजनीति में सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। अगर हम 1 साल फेल हो गए तो दोबारा पास होने की उम्मीद रहती है। हम अपने बिजनेस में या किसी सर्विस में अगर हम थोड़ा सा असफल हो गए तो उसमें भी हमें आगे सफलता मिलने की या पास होने की चीज़ें तमाम सारी उम्मीदें रहती हैं। लेकिन कभी आप ध्यान दीजिए कि जब हम किसी भी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जब हम किसी रोग से पीड़ित होते हैं तो हम शुरू में एक रोग से पीड़ित होते हैं, और जब तक हमारा वो रोग थोड़ा थोड़ा ठीक होता है तब तक हम दूसरे रोग से पीड़ित हो जाते हैं, और जब तक हमारा दूसरा रोग थोड़ा सा ठीक होने लगता है तब तक हमारे शरीर के अंदर तीसरा रोग से पीड़ित होते हैं। यानी इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा पूरा जीवन जो है धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाता है और अंत में हमारा जीवन रोग से ही समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? इस पर विचार करिए, क्योंकि एक बहुत छोटी सी कहावत है, जरा ध्यान दीजिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। अब जो अब वाली जो इसमें बात आती है, उस अब को एक बार आप अपने शरीर से लेके चलें कि आपका अपना शरीर जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। अगर आप इस तरह कल्पना करें कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है, सोचिए तो सबसे पहले 24 घंटे हमारा शरीर ही हमारे साथ रहता है, उसके बाद ही हमारे अन्य संबंध, हमारे बेटे पत्नी, जितने भी संबंध हमारे हैं वो सब आते हैं। और तो सफलता के लिए, सुख के लिए वही शरीर हमारा जो होता है, उसको उसी शरीर के द्वारा ही हमें सफलताएं मिलती हैं, उसी शरीर के द्वारा हमें सुख मिलता है, उसी शरीर के द्वारा हमें खुशियाँ मिलती हैं, उसी के शरीर के द्वारा हमें जीवन के समस्त लक्ष्य मिलते हैं, और अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, समाज के लिए, और हर प्रकार का दुख और दर्द, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के द्वारा ही होती हैं, यानी हमारा शरीर ही सहन करता है। तो यदि आप इस चीज़ को गहराई से समझें, सत्य को समझें कि पहला चरण हमारे इस जीवन का क्या है, हमारा आपका अपना पहला शरीर। बस जिस दिन आपको सत्य, हम बार बार आपको सत्य में जयते कह के सत्य को ही बताने की कोशिश करते हैं, और सत्य को ही आपसे कहते हैं कि आप सत्य को जानिए, सत्य को मानिए और सत्य पे ही विश्वास करिए। सफलता आपके सामने जो है झोली फैलाए खड़ी है। आपका शरीर हमेशा प्रसन्न रहेगा, आपका शरीर हमेशा सुखी रहेगा, आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, क्योंकि शरीर को हमें 3 तरीके से स्वस्थ रखना है, और 3 तरीके के रोग होते हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग। हमारा शरीर अगर शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तभी हम पूर्ण स्वस्थ कहलाएंगे। अगर हमारा शरीर, हम शारीरिक तो स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रोगी हैं, हमारा शारीरिक भी स्वस्थ है, मानसिक भी स्वस्थ है, आध्यात्मिक रोगी हैं, तो भी हम पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि शारीरिक रोग को ठीक करने के लिए मानसिक रोग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और मानसिक रोग को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक रोग को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें शारीरिक भी निरोगी रहना है, मानसिक भी निरोगी रहना है, और आध्यात्मिक भी निरोगी रहना है। इन्हीं तीनों की चीज़ों को किस प्रकार से हम स्वस्थ रखें, किस प्रकार से निरोगी रखें, किस प्रकार से रोगमुक्त रखें, वही सारी चीज़ें बड़ी सरल भाषा में आपको हमारे इस MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में बड़ी ही अच्छे तरीके से विश्वासपूर्ण आपको करा करके, आपको सामने बैठा करके, जहाँ पर जिस तरह की भी आपके अंदर प्रश्न उठ रहे हों, चाहे नकारात्मक हों, चाहे कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हों जिनको कि आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको स्वास्थ्य के प्रति आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले, आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से रोग मुक्त रहे। इस चीज़ों की जो सारी समस्याएं हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि पूर्ण रूप से आपको संतुष्टि मिले। तो हम सबसे मुख्य चीज़ आती है कि हम रोगी क्यों होते हैं, उसके माध्यम क्या क्या हैं, पहले से बताते चले आ रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा माध्यम जो हमारा आता है, या सबसे बड़ा पॉइंट आता है भोजन। हम चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि पिछली चीज़ें जो आप भूल जाते हैं थोड़ा सा उनको आपको दोहराना, रिपीट करना जरूरी होता है। या एल्कलाइन, हमारे शरीर को केवल पौष्टिक भोजन चाहिए जो कि पूर्ण रूप से पौष्टिकता से भरा हो, पौष्टिक तत्वों से भरा हो। अगर हमारा भोजन पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्वों से नहीं भरा है, हम शारीरिक रोगी भी रहेंगे, मानसिक रोगी भी रहेंगे, आध्यात्मिक रोगी भी रहेंगे। इसलिए उसके लिए हमें करना क्या है, हम वही चर्चा करें, हमारा भोजन कैसा हो, या या हम किस तरह का भोजन खाएं। ईश्वर के द्वारा बहुत छोटी चीज़, ध्यान दीजिए, आप कुछ नहीं करना, आपको
बस केवल आप मानते रहिए, जानते रहिए। नहीं जानते हैं तो जानिए, नहीं मानते हैं तो मानिए और सत्य को पहचानिए। ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ें या जो भी भोजन आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए पकाया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। उन्हें केवल उनके समय के अनुकूल, जो उन्होंने उनके नियम या जो उनके संयम, जो उन्होंने समय निर्धारित किया है, उसी के अनुकूल उन्हीं चीज़ों को उन्हीं के मौसम के हिसाब से खाते रहिए। क्योंकि जो चीज़ें जिस तरीके से आप समझिए कि जो चीज़ें हमारे माता पिता या परम पिता परमात्मा जिसे कहते हैं, माता पिता तो हमारे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी चीज़ें हमारी जो है परम पिता परमात्मा है, जिन्होंने हर जीव को बनाया, 84 लाख योनियाँ बनाई हैं और हर योनियों के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। और सबसे अच्छी सुंदर व्यवस्था और सबसे अच्छी सुंदर योनि मानव की बनाई है, मनुष्य की बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने सबसे अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएँ कर रखी। क्योंकि जब अभी कभी निराश होते हैं, अपनी चीज़ों से दुखी होते हैं, तो आप देखिए झील में निकल जाते हैं, पहाड़ियों पे निकल जाते हैं, झरने पे निकल जाते हैं, नदी किनारे निकल जाते हैं, अपने घर के बगीचे में निकल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा आनंद महसूस होता है। बहुत सारे दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि ये तो हमारी बनाई चीज़ नहीं, ये सब देन जो है हमारी ईश्वर की है, हम तो खाली उसके रखवाले हैं, हम तो उसके एक तरह के मैनेजर हैं, उसको हमको अच्छे से देखना है, बस ये हमारे जिम्मे रखा गया। हम उनकी किसी भी चीज़ को अपनी माया के द्वारा नहीं पैदा कर सकते, ना तो किसी तरह का बीज पैदा कर सकते हैं, न किसी तरह का पेड़ पैदा कर सकते हैं, न उनके जो पांचों तत्व हैं उनके एक भी तत्व को हम जो है अपनी माया से बिल्कुल नहीं पैदा कर सकते हैं, बल्कि उनको हम नष्ट ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से परम पिता परमात्मा ने जो चीज़ें बनाई हैं वही समस्त प्राणियों को लेना चाहिए। इस उसका कहा भी गया है, आप देखते हैं पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें हो। यानी जीवन में के जो हमारे 4 रिश्ते होते हैं, कौन कौन से? एक तो हमारा माता का रिश्ता, दूसरा पिता का रिश्ता, तीसरा भाई बहन का रिश्ता, चौथा मित्र का रिश्ता। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर से ही जुड़ी हुई है, शरीर से ही हमारे सारी चीज़ें जो हैं कनेक्टेड हैं। और हम भोजन के बारे में कहते हैं तो भोजन को अगर आप दूसरे रूप में समझें तो जो हम भोजन करते हैं उससे हमें 3 तरह की चीज़ें हमारे शरीर को मिलती हैं। अगर हमारा भोजन सही नहीं है, गलत है, तो क्या क्या हमारे शरीर को प्राप्त होगी? हमारा भोजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा भोजन करेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक विचार आएंगे। अगर हम गलत भोजन करेंगे तो नेगेटिव विचार आएंगे, यानी नकारात्मक विचार आएंगे। और अगर हम बिल्कुल ही गलत भोजन करेंगे तो हमारा जो है विचार है, हमारा शरीर बिल्कुल 0 पे चला जाएगा। इसलिए अब इन पे थोड़ा सा चर्चा करें कि अगर हम कौन तो और क्वालिटी बजाय थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको कि हमारा भोजन कैसा हो। बहुत चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन फिर हमें बार में आपको, ताकि कोई चीज़ अगर 10 बार बताएंगे आपको तो हो सकता है कभी न कभी तो आपके अंदर थोड़ी सी जागृति आएगी, थोड़ा सा विचार आएगा, अरे भाई हम बीमार क्यों हैं, कोई ना कोई तो चीज़ हमारे अंदर गलती, उन्हीं गलतियों को हम आपको पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा सुधार करें, थोड़ा सा समझें। शरीर बड़ा प्यारा है, इसके साथ किसी भी तरह का जो है अन्याय मत करिए। अन्याय करेंगे तो इसकी एक सहने की क्षमता है। जिस दिन ये अन्याय करते करते ये जो रुष्ट हो जाएगा, ये जो नाराज़ हो जाएगा, ये दुखी हो जाएगा, तो समस्त चीज़ें जो हैं कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएंगी बस। तो इसलिए हमारा जो घर भोजन होना चाहिए, प्रकृति का भोजन होना चाहिए, नेचर से कनेक्टेड चीज़ें होना चाहिए, नेचर के द्वारा पकाई हुई चीज़, नेचर के द्वारा बनाई हुई चीज़ होना चाहिए, जो कि उसके अंदर हमारे पौष्टिक तत्व क्यों खाएं। आपके बेटा क्यों खाएं भाई? उसके अंदर हमारे पौष्टिक तत्व 90 to 95% रहते हैं, 90 से 95% तक रहते हैं। और जो भोजन हम अपने घर में बनाते हैं वो उसमें हमारे 35 से 40% रहता है। कैसा भोजन होना चाहिए? जो भोजन हमारा बने खुले वातावरण में बनना चाहिए, यानी हमारा किचन वहाँ पर हो जहाँ पे हवा भी आती रहे और धूप भी आती रहे, और खुला बर्तन हमारा होना चाहिए। उसमें ढक्कन ढक करके थोड़ा सा खोल देना चाहिए ताकि उसके अंदर हवा और प्रकाश जाता रहे, सूर्य की किरणें जाती रहें, बाहरी हवा मिलती रहे। और भोजन पकने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक, यानी हल्की गर्माहट भोजन में बनी रहे, उस तरह का भोजन हमें खूब चबा चबा करके खाना चाहिए, ठीक है। और प्रसन्न मुद्रा में खाएं, और जरा सा भी अगर दुखी मन से खाएंगे तो भोजन हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। अगर हमारे खूब अच्छी सी भूख लगी हो तभी भोजन करें। खूब भूख अच्छी लगी होगी तो हमें सूखी रोटी भी हमारे अमृत के समान होगी। तो इस तरीके से हमारा जो भी भोजन हमारा हो, इस तरह से बना हुआ हो, कुकर का बना हुआ भोजन ना हो, गंदे स्थान का बना हुआ भोजन ना हो, और हमारा जो है बंद बर्तन का बना भोजन ना हो, पैक फूड ना हो, रिफाइंड भोजन ना हो,
और इसके बाद जो हमारा है बहुत देर का रखा हुआ भोजन ना हो। अगर इस तरह का भोजन हम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर 0 चीज़ें मिलेंगी, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तरह का समझिए कि डेड फूड, पॉइजनस फूड, जिस तरह का भी आप कहें, तमाम सारी चीज़ें हम आपको भोजन के बारे में बता चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। तो हमें एक आपसे विनती है, ये निवेदन है कि जब तक आप चीज़ की जड़ को नहीं जाएंगे, आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य रूपी जड़ को समझना है, जड़ को जो है मानना है और जड़ को ही आपको शुद्ध करना है। अगर हमारी चीज़ें आपको जो पसंद आ रही हों, हम एक एक चीज़ आपको जड़ से बताना चाहते हैं, जिसके लिए आपको केवल न तो स्कूल जाने की ज़रूरत है, न बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत है, न बहुत बड़े पढ़ाई की ज़रूरत है, न बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत है। आप उन चीज़ों को समझिए और करिए, क्योंकि ईश्वर की जितनी भी भाषाएँ, ईश्वर की जितनी भी चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, बड़ी सरल हैं, समझने में बड़ी आसान है। मानव द्वारा ही निर्मित चीज़ें तो सभी जो है हमारे लिए बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़ी ही, कहने का मतलब कि कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। ईश्वर की कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन नहीं है। ईश्वर के अंदर के होनी चाहिए 2 चीज़, केवल सुख, केवल आनंद, बस। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करिए और रोग मुक्त शरीर के लिए आप जुड़िए और जहाँ तक लोगों को आप जोड़ सकें, ये आपके लिए एक बड़ा सेवा का कार्य होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, घर बैठे इसका लाभ प्राप्त करें। हम चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे, आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, अपने सत्य को पहचानिए और सब परिवार, जहाँ तक आपका संबंधी है, सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी रहें। सत्यमेव जय।